शांत भवन में टिक रहना है इस पथ का उद्देश्य नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज इस वीडियो में मैं युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, युवा वर्ग को वो रास्ता बताना चाहता हूँ जिसके कारण वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। उद्देश्य का निर्धारण किस तरीके से करें और उद्देश्य को प्राप्त कैसे करें। हाउ वी कैन गेट आवर एम। तो देखिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्लांट ए ट्री। Plantation is important, but the most important thing is to serve the plant till it become a tree. महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं कि हम पौधे लगा रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पौधे की तब तक सेवा करें, हम तब तक उसकी देखभाल करें जब तक वो एक वृक्ष न बन जाए। तो इसी तरीके से महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप रोज़ योजनाएं बनाते हैं, रोज़ अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और कभी कभी आप दूसरे से प्रोत्साहित होकर कि मैं भी ऐसा ही करूंगा और रोज़ ऐसी प्लानिंग करते रहते। नहीं, एक बार प्लानिंग करिए, एक बार अपना उद्देश्य निर्धारित करिए और तब तक न रुकें जब तक कि आप अपना उद्देश्य प्राप्त न कर लें। तो उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए कुछ निश्चित बिंदु हैं, कुछ निश्चित पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़, आप अपना उद्देश्य निर्धारित करने के लिए अपनी योग्यता और क्षमता को समझें, अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति को समझें कि मेरी क्या है, और माँ बाप की कंडीशन, इकोनॉमिकल पोजीशन, उन सब को समझते हुए आप अपने उद्देश्य का निर्धारण करें। उससे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी क्षमता और योग्यता को देखें कि ऐसा हो सकता है या नहीं। ऐसा नहीं है आपने सोच लिया कि मुझे खली को लड़ते हुए देखा कि मैं खली बनूंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड कैपेसिटी यू शुड डिसाइड योर एम। अपनी योग्यता और क्षमता को देखें, उसके बाद जो है अपने उद्देश्य को निर्धारित करें और एक बार जो निर्धारित कर लें उस पर डिटरमाइंड हो जाएं। क्योंकि उद्देश्य निर्धारित करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसे प्राप्त नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी काफ़ी दूर है। चांद पे थूकने से ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो आपके ही ऊपर गिरेगा। तो जिस उद्देश्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी योग्यता क्षमता से बाहर है, उसे नहीं आप सोचें कि मैं जो भी निर्धारित कर लूँ वो प्राप्त हो जाएगा। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आप देखें। नेक्स्ट चीज़ है कि मान लीजिए योग्यता क्षमता के आधार पर आपने सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा, PhD करूँगा, IAS करूँगा, बिजनेस करूँगा, खेल खेलूँगा, तो आप पहले ही दिन से सोच लें कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। तो एक दिन तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, फिर आपका 15 दिन गैप हो जाएगा, आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, आपने सोचा कि आज 5 घंटे जिम में रहूँगा, तो एक दिन तो रह लेंगे, उसके बाद 1 महीने तक आप जिम नहीं जा पाएंगे, शरीर इतना थक जाएगा। तो अगर जागना है, जैसे आप सुबह 8 बजे जगते हैं तो फिर पौने 8 पे जगें, 7:30 पे जगें, 7:15 पे जगें। इस तरीके से जिम जाना है तो पहले दिन आप 10 या 15 मिनट मात्र एक्सरसाइज करें। पढ़ना शुरू करना है तो धीरे धीरे आप जो है 1 घंटे पढ़ें, फिर 1.5 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 2.5 घंटे पढ़ें। इस तरीके से आप जो है पढ़ते हुए चले जाइए। नेक्स्ट बिंदु ये है, रिक्वेस्ट हमारी उन माता पिता से भी है। क्या होता था, पुनर्जागरण काल जब अपना चला और राजा राम मोहन राय, आर वेंकट, तो ये लोग जब सामने आए, दयानंद सरस्वती, तो उस समय क्या था, स्त्रियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे, बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा थी। तो स्त्रियां ये इस चीज़ को अपना धर्म समझने लगी थी और उनके साथ अत्याचार होते थे। विरोध किया गया, उनमें सुधार हुआ। आज दिन भी भारत में कई ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र हैं जहां उन्होंने कहा लड़की 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए, उसके बाद उसकी शादी कर दो, जबकि वो योग्यता और क्षमता रखती है कि वो एक अच्छा प्रशासनिक सेवा का कार्य कर सकती है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है, लेकिन उसकी योग्यता और क्षमताओं को दबा दिया जाता है। ऐसे कई क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान में अभी हैं बैकवर्ड,
जहाँ सोच जो है गलत है। तो विनय है, रिक्वेस्ट है हमारी उन गार्जियन से, उन माता पिता से कि लड़का लड़की एक समान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, उनको अपने लड़कों के बराबर ही समझें, भेदभाव न करें उनके साथ और उन्हें पूरा मौका दें ताकि वो जो है अपना विकास कर सकें। तो इसके अलावा अन्य पॉइंट है कि नियमित कार्य करें। रेगुलरिटी प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। जब तक आप नियमित कार्य नहीं करेंगे, 1-2 महीने या 6 महीने आपने पढ़ लिया और उसके बाद फिर आपने गैप कर दिया महीने 2 महीने का, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। नियमित कार्य करें और तब तक कदम अपने बढ़ाते हुए चले जाएं कि जब तक आपको सफलता ना मिले। आप अपनी सफलता का प्रयास इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता जो है चारों तरफ शोर मचा दे, तब लोग कहेंगे कि इसने सफलता प्राप्त की है। तो इस तरीके से आप अपनी सफलता की ओर बढ़ें। और किसी भी चीज़ को जब आप नियमित करते हैं, इट बिकम्स योर हैबिट, और आपकी वो आदत बन जाती है। और जब आदत आपकी बन जाती है वो चीज़, तो फिर जो है आदत को जल्दी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और वो आदत बढ़ती जाती है और एक दिन आप अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं और आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी उद्देश्य का निर्धारण हो, 100% डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए आपके हृदय में। तन, मन और धन तीनों से आप जो है उसी पे डेडिकेट हो जाएं, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें उसी उद्देश्य के लिए। एक दिन वो आएगा कि आप जो है सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो युवा वर्ग से हमारा ये अनुरोध है कि आप अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के कोई भी जीवन न जिए। कि ट्रेन में बैठ गए हैं, कोई पूछता है कहाँ जाना है, तो आपको पता ही नहीं है। वैसे भी भारत की जो एजुकेशन है वो मोशनलेस एजुकेशन है। दिशा का निर्धारण आपको स्वयं करना है और अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, और उस लक्ष्य पे एक बिंदु बनाकर इस तरीके से देखना है कि एक न एक दिन आप उसे जो है अवश्य प्राप्त कर लें। तो और गार्जियन से हमारा यही कहना है कि लड़का लड़की एक समान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, सभी को जो है समानता का अधिकार है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी को जो है अवसर दें और मौका दें। तो इसलिए युवा वर्ग से भी हमारा अनुरोध है कि अपने उद्देश्य को निर्धारित करें और नियमित उस पर कार्य करें। धीरे धीरे समय सीमा आपकी, चाहे वो एक्सरसाइज की हो, चाहे वो पढ़ने की हो या खेलने की हो, एकदम नहीं करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।